हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके इस अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? जैसे कि आप सभी को पता है, हमने कंप्यूटर सेक्शन शुरू किया हुआ है। आज पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर हार्डवेयर का चैप्टर हमने टॉपिक शुरू किया हुआ है, जिसमें हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया था डिटेल से कि कौन कौन सी आपकी इनपुट डिवाइस होती हैं। साथ ही साथ मैंने आपको इनपुट डिवाइस के कुछ नाम बताए थे। और पिछली क्लास में लास्ट में हम कीबोर्ड के बारे में पढ़ा था, माउस के बारे में पढ़ा था, और साथ ही साथ हमने पढ़ा था टच, जो आपकी टच स्क्रीन है, टच पैड या टच पॉड जो होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे इन्हीं को आगे कुछ एक्सप्लेन करते हुए कुछ और इनपुट डिवाइसेस। मैंने आपको बताया था कि जो भी हम इनपुट डिवाइस हैं उनके हम अगर वर्किंग पढ़ लें, उनके बारे में थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन पढ़ लें, तो फिर आपको कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का, आप आसानी से उसको टिक करके बता सकते हो कि वो डिवाइस कौन सी इनपुट है और कौन सी आपकी आउटपुट डिवाइस है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर का टॉपिक हार्डवेयर। हार्डवेयर में हम पढ़ रहे थे इनपुट डिवाइसेस, और इनपुट डिवाइसेस में हमने पिछली क्लास में कीबोर्ड पढ़ लिया, माउस पढ़ लिया और टच स्क्रीन पढ़ लिया। जहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आज हम कुछ और इनपुट डिवाइसेस पढ़ते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, उनकी वर्किंग्स, उनके काम क्या होते हैं, उनको किस तरह से किया जाता है। इससे हमें क्या होगा कि हमें आसानी से पता चल जाएगा और चीज़ों को हम माइंड में भी रख सकेंगे कौन सी चीज़ इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। क्योंकि आपका इनपुट और आउटपुट में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उनका वर्किंग तो दूर की बात है, कभी कभी ही पूछते हैं, बट ज़्यादातर यही पूछते हैं कि बताओ इसमें से कौन सी डिवाइस आपकी इनपुट है और कौन सी आउटपुट है। इसलिए आपको पता होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो कुछ इनपुट डिवाइसेस लिख लिए, कुछ तो हमने सारे के सारे हमने लिखे थे पिछली क्लास में, बट कुछ और भी लिख लो। कौन कौन से थे जो हमने लिखवाए थे उस दिन? कीबोर्ड, माउस और टच स्क्रीन जो है वो तो होगी थी। कुछ लिखो जैसे BCR, OCR हो गया, आपका OMR हो गया, देन उसके बाद MICR, आपका टेप रीडर, कार्ड रीडर, देन उसके बाद किनबॉल, टैग रीडर। तो दोस्तों, ये कुछ इनपुट डिवाइसेस हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान में देखना कि लास्ट में इनके साथ क्या आ रहा है। आर आ रहा है कि नहीं आ रहा? रीडर में भी आर। तो कुछ ऐसी डिवाइसेस जिसके लास्ट में आर हो, उन आर का मीनिंग क्या होता है? इन आर में सभी जिनमें भी आर है, आर का मीनिंग होता है रीडर या फिर रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजर लिख लो, ठीक है। और ये सारी की सारी डिवाइसेस आपकी कौन सी होती हैं? इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनको याद रखने का भी थोड़ा सा एक आपकी टिप थी या ट्रिक थी कि जिनके लास्ट में भी आर आएगा वो क्या है? आपके इनपुट डिवाइसेस हैं। अब इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से इनका क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले आपका आएगा BCR। BCR की फुल फॉर्म बारकोड रीडर। बारकोड रीडर होता क्या है ये? सो गाइस, जैसे कि आप सभी ने पहले इसके बारे में देखते हैं। एक आपकी यूरोप की कंट्री है बेल्जियम, ठीक है। और इसी बेल्जियम की एक कंपनी है जिसका नाम है GS1, ठीक है। GS1 यानी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 नाम की एक कंपनी है, ठीक है, जिन्होंने एक कोड सिस्टम बनाया था जिसको आप बोलते हैं बारकोड रीडर सिस्टम, ठीक है। ये कहाँ से निकला है? बेल्जियम कंट्री की ग्लोबल स्टैंडर्ड 1 कंपनी से ये बनाया गया है। होता क्या है इसमें? मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के ऊपर क्या होगा कि कुछ इस तरह से लाइंस दी गई होंगी। आजकल आप सामान खरीदने जाते हो ना, तो आप देखते हो कोई भी आप किराना की दुकान पे भी आजकल आप जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होगा कि
क्या दुकानदार क्या करता है कि वहाँ पे उस प्रोडक्ट के ऊपर एक इस तरह से कोड होता है और वो क्या करता है बार कोड रीडर से इस बार कोड को ऐसे ऊपर लेज़र के साथ, ठीक है, उसमें से लेज़र होती है, लेज़र के साथ इसके ऊपर लगाता है और उससे क्या होता है कि उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल उसके किस में आ जाती है, लैपटॉप में या कंप्यूटर में आ जाती है। ठीक है, पूरा प्रोसीजर बता दिया मैंने आपको। क्या होता है कि बार कोड रीडर सिस्टम में क्या होता है कि एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको बार कोड दिया होगा, बार कोड रीडर की वजह से आप उसके ऊपर लेज़र लाइट की मदद से, हेल्प से आप उसके ऊपर रीड करोगे। ये जो बार कोड है इस कोड को रीड करता है, तो इससे क्या होता है कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर होगा उस प्रोडक्ट की सारी नॉलेज, सारी की उसकी डिटेल जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाती है, उसका प्राइस क्या है वो सारा कुछ अपने आप ही हो जाता है। ठीक है, ये है आपकी बार कोड रीडर की कहानी। अब बार कोड रीडर में जो कोड्स हैं ना, ये सारे अलग अलग कंट्रीज में, क्योंकि अब ये ग्लोबलाइजेशन है, पूरी दुनिया में चल रहा है बार कोड रीडर, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग इसका कोड होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल का कोड देख लो आप कि हमारे इंडिया का क्या कोड है, आपका 91 है हमारे इंडिया का। इसी तरह से बार कोड रीडर का भी है, जहां पे भी जो भी प्रोडक्ट आपका 890 से शुरू होगा, ठीक है, ये कोड आपका किसका है, इंडिया का। ठीक है, ये बार कोड रीडर है, ये याद रख लेना। हो सकता है आपकी नॉलेज के लिए बेनिफिशियल है या फिर पेपर में भी कभी कभार आ जाए, लेकिन बार कोड रीडर में जो भी 890 से शुरू होगा वो आपका कौन सा कहलाता है, बार कोड रीडर। क्लियर है? तो होता क्या है इसमें आपको बता दिया मैंने, प्रोडक्ट के ऊपर कोड होगा, उसको बार कोड रीडर की मदद से पढ़ा करेंगे। अब देखो बार कोड रीडर की मदद से जैसे आपने इसके ऊपर लेजर लाइट की तरह से देखा तो सारी की सारी डिटेल कंप्यूटर में आ गई। हुआ क्या, डाटा ही तो आपके इनपुट के थ्रू आपके कंप्यूटर में आया, तो वही तो होगी आपकी क्या, इनपुट डिवाइस। ठीक है, ऐसे ही आपका जो किनबाल टैग रीडर है, ये हालांकि इतना ज्यादा चला नहीं था, लेकिन भी किसी कंट्री में क्या हुआ था, उन्होंने शुरू किया था अपने क्लोथ्स के ऊपर। आपने देखा होगा जो भी कपड़े होते हैं उसके ऊपर इस तरह से टैग लगा होता था और इसके अंदर इस तरह से डॉट होते थे जो एक कोड का काम करते थे। इसको भी इसी तरह से जैसे बार कोड रीडर है, इसी तरह से क्या होता था, किनबाल टैग रीडर। ठीक है, ये एक टैग है, इसको किनबाल टैग रीडर से कोड करके डिकोड करके आपके कंप्यूटर के अंदर इसकी डिटेल आती थी। ठीक है, ये किसके ऊपर था, कपड़ों के ऊपर लगाया जाता था। बट ये मतलब इतना ज़्यादा चल नहीं पाया उसकी वजह से कि ये मतलब इतना पूरे वर्ल्ड में फेमस नहीं हो पाया। ठीक है, लेकिन ये जो बार कोड रीडर है ये पूरी दुनिया में आजकल देखा जाए तो हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा है। ठीक है, इससे भी फेमस जो आज की नाउ डेज प्रेजेंट डेज में जो चल रहा है, एक और भी होता है QR कोड, आप सभी को पता होगा। ठीक है, QR कोड जो आजकल आपके मोबाइल में पेटीएम में जब आप पैसे क्या करते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करने हो या कुछ भी लेन देन, तो QR कोड, आप बुक्स देख लो, ई बुक्स जो हैं आपकी, वो भी उसमें भी आपका बार कोड रीडर QR कोड होता है, वो उसके बारे में देख लेते हैं। ये आपका BCR कोड हो गया। ठीक है, बार कोड रीडर। एक होता है आपका QR कोड। ठीक है, ये होता है क्विक रिस्पॉन्स। ये इनपुट डिवाइस में नहीं है, ऐसे आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, QR कोड का क्या मतलब है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ इस तरह से आपके कहीं पे भी हो, इस तरह से होता है और इस तरह से कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो इसी को बोलते हैं बार कोड रीडर, QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड। इससे क्या होता है कि आप कोई भी अपने फ़ोन के कैमरे की वजह से इस कोड को रीड करके उसके प्रोडक्ट की सारी डिटेल देख सकते हो। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। और ये जो QR कोड है ये किसने निकाला है, किसने ये डिस्कवर किया है, तो ये आएगा आपका जापान ने। जापान कंट्री है, वहाँ से ये इसका ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, जापान से। अच्छा, अभी हमने पढ़ लिया बार कोड रीडर से के बारे में पढ़ लिया, साथ साथ हमने ये भी देख लिया किनबाल टैग रीडर, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। किसके ऊपर, खास करके ये क्लोथ्स के ऊपर टैग होता था, जिसको पढ़ने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, किनबाल टैग रीडर का। अब एक आती है आपकी OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसका काम क्या होता है कि आपका हैंड राइटिंग में जो आप लिखते हो, हैंड राइटिंग के साथ जो भी आप लिखते हो उसको रीड करता है ये। ठीक है,
मान लीजिए आपने आप सभी ने देखा होगा आजकल जो गूगल ट्रांसलेट सॉफ्टवेयर है उसमें भी यही आपका OCR पाया जाता है। क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए अपनी टच स्क्रीन के ऊपर कुछ भी अपने हैंड राइटिंग से लिख दिया हेलो, ठीक है, आपने टाइप तो नहीं किया ना, बट इस तरह से आपने लिख दिया। अब OCR कोड क्या करेगा, इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये लेटर कौन सी लिखी हुई है और इसको एज ए इनपुट आपके स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर में दिखेंगे। हुआ क्या, आपने सिर्फ टच के साथ इस तरह से लिखा और ये आपका किस में हो गया, आपके कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया। खास करके आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया, गूगल ट्रांसलेट ज़्यादा इसमें आपको दिखेगा OCR कोड, ठीक है। होता क्या है कि आपकी हैंड राइटिंग में जो आप भी लिखते हो उसको क्या करता है, रीड करता है, ठीक है। हैंड राइटिंग रीडर लिख सकते हो आप, जो भी आप लिखते हो उसको क्या करता है, रीड करता है। क्लियर है यहाँ तक? आपको BCR भी पता चल गया, OCR भी, कैन-बाल टैग रीडर भी पता चल गया। अभी हम बात करते हैं OMR की। OMR तो सभी को पता होगा, क्योंकि जो भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर दे रहे हैं तो किसके ऊपर देते हैं, OMR शीट के ऊपर ही तो देते हैं। वो OMR शीट है, तो वो OMR शीट मतलब इसी चीज़ की शीट होगी, ठीक है, ये OMR की शीट होगी। होता क्या है, एक तरह की ये आपकी इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है कि जो भी आप अपना OMR शीट के ऊपर पेपर देते हो उसके ऊपर टिक वगैरह लगाते हो ना पेन के साथ, वो क्या करते हैं कि इनपुट इस डिवाइस के अंदर रखा जाता है। उससे क्या होता है कि आपके जितने भी पेपर हैं ऑटोमेटिक चेक होते जाते हैं, ठीक है। तो यही होता है आपका OMR शीट, OMR इनपुट डिवाइसेस में। ये भी क्या करते हैं, आपने जो भी आउटपुट OMR शीट के ऊपर लिखा, ठीक है, सॉरी, जो भी आपने डाटा लिखा OMR शीट के ऊपर एज ए इनपुट आपको किसके अंदर मिला, कंप्यूटर के अंदर मिला। किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ OMR इनपुट डिवाइस की मदद से। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट है आपका MICR। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, आप जब आप बैंक्स में जाते हो, बैंक के जो चेक होते हैं इस तरह से, ठीक है, उसके एक साइड पे आपने देखा होगा इस तरह से कुछ कोड्स होता है, ठीक है, और इसी कोड को बोलते हैं MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये क्या होता है, बैंक्स में होता है, ठीक है। इसी कोड को रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का एक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आपको ये जो कोड आपके बैंक के चेक के ऊपर होता है उसको रीड करने में आपकी हेल्प करता है। इसी को रीड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, मैग्नेटिक इंक रीडर का। आई होप यहाँ तक पता चल गया होगा आपको। अभी पीछे बचका टेप रीडर और कार्ड रीडर। टेप रीडर तो मतलब पुराने ज़माने में जो टेप होती थी, ठीक है, मैग्नेटिक टेप जो होती थी, जो जिसको आप कैसेट बोलते हो, उसको रीड करने के लिए जो मैग्नेटिक की मतलब मैग्नेटिक टेप जो होती है उसको रीड करने के लिए टेप रीडर का इस्तेमाल करते हैं। और आपका कार्ड रीडर जो है ये क्या करते हैं, जिसमें आप मेमोरी कार्ड डाल के, आपने देखा था पहले क्या होता था कि पिन ड्राइव अगर लगाते थे तो पिन ड्राइव नहीं होता था, पहले कार्ड रीडर होता था। कार्ड रीडर एज ए पिन ड्राइव इस्तेमाल करते थे, उसमें आप मेमोरी कार्ड डालते थे और वो आप अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करते थे, ठीक है, जिसके मतलब जो एक एज ए पिन ड्राइव काम करता था। क्या करते थे, मान लीजिए आपका एक कार्ड रीडर है इस तरह से, आपने इसके अंदर क्या लगाते थे, मेमोरी कार्ड डालते थे, मेमोरी कार्ड डाल के किसके साथ, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते थे, ठीक है। तो यही आपका क्या कहलाता है, कार्ड रीडर। सो गाइज आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कौन कौन से इनपुट डिवाइस का क्या क्या काम है, अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा, ठीक है। अब कुछ और भी इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके बारे में आप सभी को पता है, तो चलो फिर भी उनके नाम लिख के आपको बता देता हूँ, आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा कैमरा, ये भी एक एज ए इनपुट डिवाइस काम करता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल जैसे हम एक वीडियो ही बना रहे हैं आपके सामने, तो कैमरा क्या कर रहा है, हमारा इस डाटा को एज ए इनपुट किसके अंदर लेके आ रहा है, कंप्यूटर के अंदर लेके जा रहा है, ठीक है। कैमरा हो जाएगा आपका हो जाएगा स्टाइलस,
स्टाइलस आजकल सारा काम ही इसी से हो रहा है। कोई भी आप अगर आप ऑनलाइन वीडियो बना रहे हो तो उसके जो मोबाइल के अंदर बनाते हो तो मोबाइल के अंदर पेन के जैसे लिखता है, ठीक है, एज ए हमारे टच के ऊपर जो लिखता है पेन, ठीक है, वो किसकी मदद से, स्टाइलस पेन है जो उसकी वजह से लिखते हैं। तो ये स्टाइलस पेन भी एज ए इनपुट ही है, क्योंकि आपके मोबाइल को क्या बोल रहा है, डाटा दे रहा है ना, इनपुट जो भी आप चीज़ कर रहे हो। तो ये कौन सा, स्टाइलस भी आपका क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। स्टाइलस हो जाएगा आपका कैमरा स्टाइलस। एक होती है आपकी जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है आपकी, फॉर प्लेइंग गेम्स, ठीक है। जब आप अपने मोबाइल में गेम्स खेलते हो, ठीक है, तो वो किसकी हेल्प से करते हो, वो जॉयस्टिक की मदद से आप करते हो, ठीक है। कुछ और भी देख लो, जैसे स्कैनर हो गया आपका। स्कैनर का काम क्या है, आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके, ठीक है, एज ए सॉफ्ट कॉपी किसको प्रोवाइड करता है, आपके कंप्यूटर को इनपुट प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज़, जैसे आपने फूड स्टेटी करवाते हो या फिर आप कोई अपने डॉक्यूमेंट जब आप ऑनलाइन सबमिशन करवाते हो फॉर्म्स की, तो आप क्या करते हो, अपने फॉर्म्स को अपलोड करते हो ना, तो किसकी मदद से करते हो आप, स्कैनर की मदद से ही क्या करते हो। जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट स्कैनर के ऊपर रखे, जहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट रखे, तो ये क्या करेगा, एज ए इनपुट किसको देगा, आपके कंप्यूटर को, ठीक है। तो काम तो स्कैनर ने क्या किया, एज ए इनपुट डिवाइस का ही तो काम किया, ठीक है। तो स्कैनर भी आपकी क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। इसी तरह से आपका एक और आया था बायोमेट्रिक, ठीक है। बायोमेट्रिक में क्या होता है, आपने देखा होगा आजकल हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में बायोमेट्रिक लगाया जाता है, जिससे आपकी अटेंडेंस देखते हैं। उससे क्या होता है कि आप अपने फिंगरप्रिंट लगाते हो तो एज ए इनपुट वहाँ पे आपकी अटेंडेंस चली जाती है। तो ये भी क्या होगी, आपकी एक इनपुट डिवाइस होगी। एक आपका लाइट पेन भी है, ये भी आपका एक इनपुट डिवाइस में आता है। सो गाइस, ये सब जो भी हमने आज पढ़ी, ये सारी की सारी आपकी क्या थी, इनपुट डिवाइस थी। आई होप आप सभी को अच्छे से एक एक की वर्किंग और उसके बारे में पता चल गया होगा कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइस का क्या क्या काम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसकी आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ हम पढ़ेंगे इसके प्रिंटर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंटर्स को अच्छे से एक्सप्लेन में पढ़ेंगे, क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर प्रिंटर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।